Good morning, all of you. Today, discuss in mathematics topic coordinate geometry from NCERT book, exercise 7.4. Okay? 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और थर्ड तक हम लोग पढ़ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 4 इज the two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2. Find the coordinate of other two vertices. Find the coordinate of other two vertices. Question number 4. ABCD is a square coordinate of A -1, 2, coordinate of B और अपोजिट वर्टिस दिया हुआ है. टू अपोजिट वर्टिस है. अगर A है -1, 2 तो 3, 2 कोऑर्डिनेट कौन होगा? C होगा. टू अपोजिट वर्टिसेस given A -1, 2 and other opposite coordinate of C 3, 2. Find the coordinate of other two vertices. अब ये स्क्वायर में है, अभी ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री. तो आप फाइंड कीजिए coordinate of B and coordinate of D. Coordinate of B and coordinate of D आपको फाइंड करना है. Given AB CD is a square. ABCD is a square. And AB equal to BC equal to CD equal to DA. Each angle 90 डिग्री. और अब आप फाइंड करने में जो आपको प्रूव करना है, तो फाइंड करना है अगर टू वर्टिसेस B एंड D. तो B एंड D फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं इसमें B का कोऑर्डिनेट को x और y मान लें. लेट का कोऑर्डिनेट ऑफ B कोऑर्डिनेट ऑफ B x और y मान लें. ज्वाइन AC, AC को भी ज्वाइन करो. ठीक है, ज्वाइन हम कर लिए AC. आप यहां पर लिख सकते हो AB इक्वल टू BC. फर्स्ट में अगर AB इक्वल टू BC या डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC, यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है. स्क्वायरिंग बोथ साइड AB स्क्वायर BC स्क्वायर. अब अगर AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो, इसको मान लिए x1 y1 और इधर x2 और y2. स्क्वायर देंगे तो रूट देने की जरूरत नहीं है. स्क्वायर देंगे तो रूट देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब आप AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर. AB का लेंथ अब AB का लेंथ में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर
और इधर BC में भी आप वही मान लो, अगर ये x2 y2 है, इसको मान लेते हैं x1 और y1, यहाँ भी एक फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, नाउ x2 x माइनस, और फिर -1 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 2 का स्क्वायर। अब आते हैं BC में, यहाँ x2 x है और यहाँ 3 है, यानी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला में अरेंज करो, तो रो a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको अरेंज करेंगे, तो क्या आता है इक्वेशन, है ना, उसको इक्वेशन 1 बना देंगे। आप अगर अरेंज करना हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी y माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर, इस x स्क्वायर y स्क्वायर से कैंसिल हुआ, 2x और राइट साइड में -6 है, इसको भी लेफ्ट साइड ले आइए तो प्लस 8x हो गया, -4y और इधर आएगा तो प्लस 4y, ये दोनों टर्म आपका -4y और प्लस 4y रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर y माइनस 2। चलिए, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं 4y को, ठीक है, ये भी आपका टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया क्या, यहाँ पर x हो गया, बिना x वाले को 415 और राइट साइड आपका है, ये तो बन गया 9 और 4 30, तो 5 माइनस 30 क्या होगा, 13 माइनस 5 यानी 8x इक्वल टू, यहीं पर हम डाल देते हैं 8x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 1 आया, इसको बना दो इक्वेशन 1। हम इससे फाइंड किए x इक्वल टू 1, एक कंडीशन आ गया, जब आप AB इक्वल टू BC लेते हो तो एक कंडीशन आ गया, ठीक है, हाँ बोलो। नेट का प्रॉब्लम होगा, सबको नहीं दिखाई दे रहा ना, तो यहां से एक कंडीशन आ गया, अगर 8x इक्वल टू 8 तो x इक्वल टू, इधर मान लो नहीं दिखाई दे रहा, तो x इक्वल टू 1, इसको बना दिए इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 कब आया,
जब आप ए बी इक्वल टू बी सी भी। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। एक कंडीशन लाए हम ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब एक कंडीशन ला रहे हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस से आपका क्या कंडीशन आता है, ए बी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर। अब यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे इस राइट ट्रायंगल में ए बी सी में पहला कंडीशन तो आप इसको सॉल्व किए थे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, जो एक कंडीशन आ गया x इक्वल टू 1, उसको इक्वेशन 1 बनाया, इसको सॉल्व करने से। दूसरा ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल किस टाइप का है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है। अब ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी मीन्स क्या, x2 माइनस x1। देखो ए बी को सॉल्व किए ए बी स्क्वायर को, तो आप इतना लिख सकते हो ना, इसका वैल्यू आपका ये आया, सिर्फ यही लिख देते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। देखो बी सी को सॉल्व किया है तो वैल्यू पुट करने के बाद आया x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। लिख दो प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी में अगर डिस्टेंस लगाते हैं तो इसको मान लो x1 y1, एक को मान लो x2 y2, तो क्या होगा 3 और माइनस माइनस 1, यानी 3 प्लस 1 का स्क्वायर और 2 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। मान लो इधर प्रॉब्लम आ रहा है, हम यहां बता देते हैं इसको हटा कर, ठीक है, इधर आप देख लो इतना हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी क्या होगा 2ab के जगह पर 2x प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर a माइनस बी का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस b का स्क्वायर 4। इधर भी सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करोगे a माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 4y प्लस b का स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू 16। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और करना है। मेरा आवाज नहीं जा रहा है, हाँ अब जा रहा है आवाज, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं जा रहा आवाज ना, नेट का याद प्रॉब्लम है क्या आज?
बोलो, आवाज मिल रही है? अब आवाज मिल रही है? हेलो, नहीं मिल रही है तो ज्वाइन कीजिए, प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 2 आया। क्या है इक्वेशन 2? अब करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए, अब इसको हम हटाते हैं, ऐसे नहीं होगा। आपके पास दो इक्वेशन है, अब दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है, दोनों को हम हटा देते हैं। हम जो दो इक्वेशन लाए, आपका फर्स्ट इक्वेशन था x इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन जो लाए x इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन जो पाइथागोरस से लाए ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर से जो आया था इक्वेशन, वो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x -4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। अगर सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1, आप यहां पुट कर दो x इक्वल टू 1, किसमें? सेकेंड में। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब देखिए, तो यहां पर अगर पुट करते हैं तो x के प्लेस पर 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस -2 इंटू 1 -4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर -2 -4y प्लस 1 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर -4y और प्लस 1 2, और ये -2 से कैंसिल, तो y कॉमन ले लो, y -4 इक्वल टू 0। इससे दो सॉल्यूशन आएगा, y इक्वल टू 0 आएगा और y इक्वल टू 4 आएगा, और x इक्वल टू 1 आपका आया हुआ है। तो जो पहला x अगर हम लेते हैं, एक x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 0 ले लो, यानी एक कोऑर्डिनेट हो गया 1 और 0, और सेकेंड में एक x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू एक कोऑर्डिनेट 4 ले लो, यानी एक हो गया 1 और 4, यानी टू कोऑर्डिनेट b और d, b को माने और d भी आपका फाइंड हो गया। b को मान लेते हैं 0 1, तो d का कोऑर्डिनेट 1 4, यही दो कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर आ गया। अगर एक है 1 0, तो सेकंड कोऑर्डिनेट 1 और 4, यानी आपका दो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अदर टू वर्टिसेस आपका फाइंड हो गया। ओके, तो इसमें एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को। हम दो कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ था a और c, पहला हम डिस्टेंस फार्मूला यूज किए ab इक्वल टू bc, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करके डिस्टेंस फार्मूला लगाए, उससे मेरा एक रिजल्ट आया x इक्वल टू 1। फिर अदर क्या किए, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर बाय पाइथागोरस का यूज किए, तो आपका कंडीशन आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x -4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन से हम x और y फाइंड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको बनाओगे फिर से एक बार।
इसमें थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका छोटा स्पेस में नहीं होगा, इसको देखो 2 बार में करना पड़ा हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कौन पढ़ोगे? क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा पढ़ो। हाँ देखिए, अब यहाँ पर एक साइड में फिगर भी दिया हुआ है 7.14। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में है ना, एक स्कूल का प्लॉट क्या कहें एक्चुअली में, ये क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. गार्डनिंग के लिए 10 के बच्चे को ये प्लॉट दिया गया। इसके चारों तरफ देख रहे हैं ना, गुलमोहर का प्लांट लगाया हुआ है और ईच प्लांट हैव डिस्टेंस 1 मीटर। कितने मीटर का डिस्टेंस है? तो 1 मीटर का डिस्टेंस है। अगर आप यहां पर टेकिंग ए एज ए ऑरिजिन, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में मान लो यहाँ ए है, बी है, सी है और डी है। ए बी में कितना प्लांट 10 तक दिखाया है और इधर डॉट डॉट देके छोड़ दिया है। मान लो फर्स्ट प्लांट यहाँ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और ऐसे ही बढ़ते गए, है ना। 9, 10 तक लिखे हुए था। चलिए इधर भी आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे इंक्रीज हुआ। अब एडी का टोटल है 3, 3, 6 और 2, 8, 3, 3, 4, 9 प्लांट। एक तो डी यहीं पर रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर में 9 कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 1 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो चलिए एक रफ स्केच ड्रॉ किए। अगर ए को ऑरिजिन मानो, फर्स्ट में ए इज ऑरिजिन। अब बताइए तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा? आपके डायग्राम में यहाँ पर पी क्यू आर करके ट्रायंगल बना हुआ है ना। तो टेकिंग ए एज ए ऑरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल। बता सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा? पी का ए एज ए कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो देखिए आप क्वेश्चन में देखिए, पी जस्ट नीचे आया है 4 के सामने एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर अगर काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 4 और 6, 4 और 6 के पास आपका पी कोऑर्डिनेट है। 4 और 6 यहाँ आपका पी कोऑर्डिनेट। उसी ढंग से कोऑर्डिनेट ऑफ
क्यू क्या है? तो यहाँ पर 3 है, 3 और 2 है। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू 3 और 2 है यहाँ पर। ये P का हो गया, Q का कोऑर्डिनेट 3 और 2। कोऑर्डिनेट ऑफ R, R का देखिए डायग्राम में, R जो है कोऑर्डिनेट ऑफ R 6, गुड बताया, एक्स एक्सिस पर 6 है और वाई एक्सिस क्या है? 5, 6 और 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R 6 और 5 और वो पॉइंट है 6 और 5 यहाँ। ये P, Q और R, यही आपका ट्रायंगल वहां पर बना हुआ था, है ना? इसलिए हम इसको पहले नहीं दिखाए। तो यही पूछ ही रहा था आपसे कि अगर A एज द ओरिजिन, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, Q और R। तो हम P, Q, R का कोऑर्डिनेट लिख दिए। सेकेंड, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस P, Q, R। इसी P, Q, R का वर्टिसेस क्या होगा? C एज द ओरिजिन। अब अगर ये ओरिजिन होता C, अगर C ओरिजिन होता तो आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इधर से लाएंगे तो एक आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, दूसरा आपका वाई एक्सिस होगा। तो CB आपका, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। CB अगर एक्स एक्सिस मानो और CB को वाई एक्सिस मानो, या आपका A, क्वेश्चन में यहाँ A था, यहाँ आपका B है, हम गलत लिखते हैं, यहाँ B है और यहाँ पर C है और ये आपका D कोऑर्डिनेट है। अब ABCD का यूज में आएगा। तो अगर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, if C इज द ओरिजिन, जैसे पहले अभी आप बनाए, अगर A ओरिजिन था तो यहां से काउंट किए, अगर C ओरिजिन है तो इसको बना देंगे एक्स एक्सिस, CB को एक्स एक्सिस और CD को वाई एक्सिस। Origin BC is x-axis and CD is y-axis। x-axis और y-axis हम लिख दिए। अब आप कोऑर्डिनेट काउंट कीजिए। आपका देखिए P के प्लेस पर जाइए, ये इसको नहीं देखिए, आप अपना बुक में देखिए क्वेश्चन। P के प्लेस पर जाओगे तो P का कोऑर्डिनेट C से काउंट करो। यहाँ पे जो लकीर दिया हुआ है, पेड़ लगाया हुआ है, गुलमोहर प्लांट, इस प्लांट को काउंट कीजिए। P एक्स एक्सिस पर कितने प्लांट के बाद है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? अगर प्लांट को काउंट करोगे तो P आपका आएगा 12 प्लेस पर, एक्स एक्सिस पर 12 और वाई एक्सिस पर क्या आएगा? बोलो 2। हाँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ P 12 और 2 आया। गुड, 12 और 2। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यूब क्या होगा? गुड, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यूब 13 और 6 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या होगा? 8। तो आगे से काउंट करेंगे 10 और इधर वाई एक्सिस पर 3, 10 और 3। अब है ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ दीज केसेस। दोनों केस का, इस केस में भी आप जो वर्टिसेज है इसका एरिया फाइंड कर लो और इस केस में भी तीनों का एरिया वर्टिसेज मान करके एरिया फाइंड करो। पूछ रहा अगर एरिया निकालेंगे, अगर हम इसी कोऑर्डिनेट में इसी ग्राफ पर एक हम ओरिजिन A को बनाए, सेकेंड केस में ओरिजिन C को बनाए, डायग्राम आपका सेम है, ट्रायंगल आपका सेम है, दोनों का एरिया क्या होगा?
क्या निकालना है एरिया की खुद निकाल लोगे? चलिए निकाल लोगे। तो कोई निकाला है इसका एरिया कितना आया है? इसका एरिया क्या आया है? 9 पॉइंट क्या है? 9.2 आया है। 9/2 आया है। 9/2 आया है। तो आप किसको एक्सिस माने थे? एक्स ए को ओरिजिन माने थे या सी को origin? दोनों का निकाले हो। दो इस फर्स्ट केस में आया आपका 9/2। सेकेंड केस में क्या आया? अगर आप वर्टिसेस को 12 2 माने हैं, पी को, क्यू को माने 13 6 और आर को माने 10 3, तब एरिया क्या है? 9/2। दोनों केस में इक्वल आया। तो आप देखना निकाल करके, यहां पर पूछ रहा था क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दीज केसेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या ऑब्जर्व किए? इन बोथ केसेस एरिया विल बी इक्वल। दोनों केस में एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। इन बोथ केसेस एरिया will be equal। यानी 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया निकाले हैं, एरिया को हम लोग स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? किसी को प्रॉब्लम भी है इसमें?